Hello students, today our next topic in the chapter chemical equations and reaction is effects of oxidation reactions in everyday life. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस हमने की थी राइट लास्ट वाली वीडियो में. इस वीडियो में हम इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कौन कौन से हमें डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं वो डिस्कस करेंगे. सबसे पहला इफेक्ट जो आप लोग अपनी डेली लाइफ में देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का, दैट इज क्रोजन बेटा. राइट, you observed in your daily life that usually metallic articles are shiny when they are new. जब आप लोग किसी भी तरह के metallic चीज़ें खरीद के लाते हो तब उस टाइम वो बहुत शाइन कर रही होती हैं, बट बिकमिंग डल और टार्निश्ड आफ्टर सम टाइम बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर, एयर और केमिकल प्रेजेंट इन द सराउंडिंग. लेकिन जैसे जैसे वो हमारे आसपास की सराउंडिंग में जो हवा नमी प्रेजेंट है उसके कांटेक्ट में लगातार आती रहते हैं वो मेटालिक आर्टिकल्स, वो धातु से बनी हुई चीज़ें जो हैं डल होनी शुरू हो जाती हैं. दे आर सेड टू बी क्रोड, तो उन्हें क्या कहते हैं, क्रोड होना. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रोजन. और इस प्रोसेस को, धातुओं के डल होने का जो ये प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं, क्रोजन. राइट, कहते हैं द रेडिश ब्राउन पाउडर ऑन आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर appear when these metals come in contact with the moisture or air or water present in surrounding. कहते हैं लोहे की जो चीज़ें होती हैं वो जब सराउंडिंग में जो नमी, हवा या वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उनके कांटेक्ट में आती हैं तो उन पे एक रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर की तरह, जिसे हम कहते हैं कि जंग लग गया, जंग लग जाता है उन पे. ठीक है, ऐसे ही सिल्वर के, अगर आपके पास, आपने देखा होगा बर्तन या चीज़ें कोई रख के रखो सराउंडिंग में तो वो थोड़े दिन बाद ब्लैक कोटिंग उन पे आनी स्टार्ट हो जाती है, काली होनी शुरू हो जाती हैं. ऐसे ही कॉपर की जो चीज़ें हैं वो भी ग्रीनिश कलर की होनी स्टार्ट हो जाती हैं अगर उन्हें आसपास की हवा के कांटेक्ट में रखा जाए. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ करोजन. तो ये तीनों की तीनों क्या हो गई हैं, करोजन की एग्जाम्पल्स शो कर रही हैं ये. तो इन्हें वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन की. रस्टिंग ऑफ आयरन की केमिकल इक्वेशन हमने आपको नीचे दी है लिख करके. कहते हैं आयरन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, राइट, और वाटर प्रेजेंट इन द मॉइस्चर, तो ये क्या बना लेता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 x नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, रस्ट, विच इज कॉल्ड रस्ट. ये एक रेड कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है. यही इसे बेटा जंग बोलते हैं, ये उस पे लग जाता है लोहे की चीज़ों पे. द रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन. ये एक रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जाम्पल है. उसके अलावा रस्टिंग जो है weakens the iron and steel objects and the structures such as railing, car bodies, bridges and ships etc. कहते हैं जंग लगने के कारण लोहे से बनी हुई चीज़ें, चाहे वो बड़े बड़े ब्रिजेस हों, चाहे कार्स हों, चाहे रेलिंग्स हों, ठीक है, वो खराब होना, उनकी जो लाइफ है वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है. अगर लोहे की चीज़ ने 10 साल चलना था लेकिन अगर उसे जंग लग गया तो अब उसका लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगा, वो 5 साल तक ही चल पाएगी. ठीक है, सो रस्टिंग वीकन्स द आयरन एंड शॉर्टर देयर लाइफ. मैथड टू प्रिवेंट रस्टिंग. अब इस रस्टिंग से बचा कैसे जा सकता है, राइट. कहते हैं पेंटिंग से. एक मेथड है बाय पेंटिंग, पेंट कर दो सरफेस पे लोहे की चीज़ों के, या फिर ग्रीसिंग या ऑयलिंग कर दीजिए सरफेसेस पे, या फिर गैल्वनाइजेशन कर दीजिए बाय गैल्वनाइजेशन. गैल्वनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें जिंक मेटल की एक कोटिंग कर दी जाती है सरफेस के ऊपर. सेकेंड एग्जाम्पल, दैट इज करोजन ऑफ कॉपर. Copper objects lose their luster and shine after some time because the surface of these objects acquire a green coating of basic copper carbonate when exposed to air. वो कहते हैं कॉपर के भी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो टाइम के साथ अपनी शाइनी जो होती है वो खो देते हैं, अपनी शाइन खो करके उसमें ग्रीन कलर की कोटिंग आनी स्टार्ट हो जाती है बेसिक कॉपर कार्बोनेट की. तो ये कॉपर मेटल है, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर जो हमारी एयर में प्रेजेंट चीज़ें हैं उनसे रिएक्ट करके
क्या बना देती हैं, कॉपर कार्बोनेट, जो कि ग्रीन कलर का एक सब्सटेंस है। ये बेसिकली कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का एक कॉम्बिनेशन है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके बनता है बेटा ये बेसिक कॉपर। तो ये ग्रीनिश कलर का होता है, इसकी कोटिंग होने लग जाती है, जिसकी वजह से हमारी कॉपर की चीज़ें डल होनी स्टार्ट हो जाती हैं। ये भी क्रोजन की एग्जाम्पल है। ऐसे ही थर्ड मेथड दैट इज क्रोजन ऑफ सिल्वर। द सिल्वर सरफेस मेटल गेट्स टार्निश्ड ऑन एक्सपोजर टू एयर। वो कहते हैं सिल्वर मेटल्स भी टार्निश होनी, खराब होनी स्टार्ट हो जाती हैं, डल होनी स्टार्ट हो जाती हैं जब वो एयर के एक्सपोजर में आती हैं। क्यों? क्योंकि इन पे ब्लैक सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। एंड इट्स सरफेस बाय एक्शन ऑफ H2S गैस प्रेजेंट इन एयर। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एयर में जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, H2S गैस है, देखिए Ag रिएक्ट विद हाइड्रोजन सल्फाइड गिव्स सिल्वर सल्फाइड। उसकी H2S गैस से रिएक्ट होने के कारण सिल्वर सल्फाइड बन जाता है उनके सरफेस पे, जो कि ब्लैक कलर का होता है, जिसके कारण से सिल्वर की चीज़ें क्या हो जाती हैं, डल होनी शुरू हो जाती हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ करोजन्स इन अवर डेली लाइफ। एंड सेकेंड जो हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के इफेक्ट्स हैं, दैट इज रेंसिडिटी। सेकेंड इफेक्ट है दैट इज रेंसिडिटी। बेटा रेंसिडिटी का मतलब होता है हमारे फूड स्टफ का खराब हो जाना, ठीक है, हमारे फूड स्टफ का खराब हो जाना। व्हेन द फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स, जब हमारे फूड में काफ़ी मात्रा में ऑयल और फैट है, प्रेजेंट है, केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे स्टार्ट गिविंग फॉल स्मेल एंड बैड टेस्ट। कहते जब एक अच्छी खासी मात्रा में हमारे भोजन में फैट और ऑयल की मात्रा प्रेजेंट है और उस भोजन को हम बचा करके लंबे समय तक रख दें अगर, तो उसमें से एक फॉल स्मेल यानी कि बुरी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है और उसका टेस्ट भी बहुत बुरा हो जाता है। इट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी होती क्यों है? फैट्स और ऑयल्स जो बेटा प्रेजेंट है फूड में, उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, जिसकी वजह से खाना खराब हो जाता है। रेंसिडिटी अकर्स ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड। रेंसिड फूड को अगर कंज्यूम किया जाए तो उससे स्टमक इन्फेक्शंस हो जाती हैं। रेंसिड फूड को स्टमक इन्फेक्शन ऑन कंजप्शन, फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ जाता है। अब हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंशन मेथड ऑफ रेंसिडिटी, यूज ऑफ एयर टाइट कंटेनर्स फॉर द स्टोरेज ऑफ द फूड स्टफ। या तो आप अपनी जो भी सामान आपने रखना है उसे एक एयर टाइट बॉक्स में, कंटेनर्स में डाल के रखो ताकि वो हवा की कांटेक्ट में आए ही ना। सेकंड मेथड हो सकता है पैकेजिंग विद नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस भरकर चीज़ें पैक करो, जैसे कि आपके जो चिप्स के पैकेट हैं बेटा, वो आपने देखा होगा बहुत फूले हुए होते हैं क्योंकि उनमें नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है ताकि आपके चिप्स खराब ना हो पैकेट्स में। नाइट्रोजन गैस की हेल्प से उनका जो टेम्परेचर है वो लो कर दिया जाता है। ऐसे ही रेफ्रिजरेशन, चीज़ें फ्रिज में रख दो। आपकी मम्मा हमेशा बोलते रहते हैं कि बेटा बाहर नहीं सब्जी छोड़नी, फ्रिज में रख दो। क्यों कहते हैं? ताकि वो ख़राब ना हो जाए, राइट। सब्जी में भी ऑयल फैट प्रेजेंट है, राइट। या फिर नेक्स्ट मेथड जो इस्तेमाल हो सकता है वो है एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एंड प्रिजर्वेटिव्स इन फूड टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। फूड स्टफ्स में पैक करते हुए उन्हें प्रिजर्वेटिव्स डाल दीजिए, या फिर फूड्स बनाते हुए जैसे कि हम पिकल बनाते हैं, है ना, उनमें प्रिजर्वेटिव्स डाल दीजिए, विनेगर डाल दीजिए, सॉल्ट डाल दीजिए, ठीक है, जिससे लंबे समय तक उसे खराब होने से बचाया जा सके। प्रिजर्वेटिव डालने से ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होने का खतरा कम हो जाता है क्योंकि उसकी हेल्प से वो, प्रिजर्वेटिव की हेल्प से वो डिले हो जाती हैं। तो हमारा खाना अगर आज खराब होने वाला था तो अब उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड हो गए हैं तो वो काफ़ी महीनों बाद जा कर के ख़राब होगा, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो हम रेंसिडिटी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही बेटा आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।